जिस व्यक्ति की आपको सबसे ज़्यादा परवाह करनी चाहिए, उसकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि शांति के लिए हमें किसी दवा की नहीं, बल्कि किसी के शब्दों की ज़रूरत होती है। अगर किसी कहने मात्र से जीवन में अच्छी बुरी चीज़ें घटित होने लगी, तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाती या पूरी तरह से नर्क। किसने क्या कहा, इसकी परवाह मत करो, बस अच्छे और सच्चे कर्म करो। गलत लोगों की हार तभी निश्चित होती है जब सही लोग खुद चुप हो जाते हैं। ईश्वर से डरने से ज़्यादा आप हमेशा अपने कर्मों से डरो, क्योंकि भगवान तुम्हारे कर्मों को क्षमा करता है, तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। सम्मान सिर्फ उन्हीं को मिलता है। यह उन रिश्तों में पाया जाता है जहाँ समझौता नहीं है, पर एक दूसरे का सम्मान है। अपने बल पर ही जीवन जिया जाता है। सिर्फ अंतिम संस्कार होते हैं दूसरों के बल पर। जीवन में एकमात्र सच्चा रिश्ता वही है जिसमें पीठ पीछे भी कोई है। सिर्फ वो ही है जो आपकी इज्जत करता है, जो कभी झुकता नहीं। कहीं इसमें आपकी कोई गलती तो नहीं है। जहाँ आपका सम्मान न हो वहाँ कभी न रहे। कोशिश करें कि पाखंडी लोगों से कोई संबंध न रखे, न ही किसी को उनके साथ संबंध रखना चाहिए, क्योंकि जब उनको गुस्सा आता है तब वह अपने सम्मान पर भी हमला करना ज़्यादा हानिकारक समझते हैं और सबसे बड़े दुश्मन से भी खतरनाक है। एक मन जो भटक गया है, यह आवश्यक नहीं है कि सभी शिक्षाएं उसी मार्ग से प्राप्त हो। किताबों से ही सीखना चाहिए। कुछ सीख जीवन और रिश्तों से भी मिल सकती है। अगर थोड़ी भी सीख हो रिश्ते में तो दरार आ जाती है। अगर आप चले जाते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो उस अंदर के घाव को भर सकते हैं, और वहाँ और भी बहुत से लोग हैं जो इसे जला सकते हैं। दर्द में मुस्कुराना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को दर्द में देखकर लोग बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। चाहे आपकी आय कितनी भी हो, अगर आप कमाते हैं तो ही आपका सम्मान करेंगे, नहीं तो सम्मान नहीं मिलता। आपकी खुशी में लोग शामिल होंगे आप जिनसे प्रेम करते हैं, लेकिन आपके दुख में केवल वे ही लोग शामिल होंगे जो आपसे प्रेम करते हैं। इससे पहले कि हम अगले विचार पर आगे बढ़ें, यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो कृपा करके इस वीडियो को पसंद करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जीवन में गलतियां करेंगे, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना होगा। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए भी राजसी परिवार ढूंढा था, परंतु जीवन भर राजसी शिक्षा का सुख न मिलने के बाद भी उनके माता पिता कभी भी अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें यह जानकारी थी कि कर्म का लिखा कभी मिटता नहीं है। भले ही शब्दों का कोई मोल नहीं, पर आपको उनका उपयोग करने के तरीके के अनुसार उनका भुगतान करना होगा। जो व्यक्ति आपके पास खड़ा है उसे भूल जाइए। जब लोग बहाना बना रहे थे, किसी को कोई भी आपके दर्द का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वह खुद उस दर्द से न गुजरे। एक सुई दो को एक बनाता है और कैंची एक को दो बनाता है। इसलिए सुई की तरह बनो, कैंची की तरह नहीं। अगर इसमें त्यागने लायक कुछ है, दुनिया से दूसरों से अपेक्षा करना ही सब कुछ है। जैसे जैसे समय बदलता है, लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। मेघनाथ की माँ उससे कहती थी, भगवान की शरण में जाओ। इस पर मेघनाथ ने कहा कि सब कुछ ठीक है, अपने पिता के कारण, इसे यहीं छोड़ो। श्री राम ने हमें हमेशा से सिखाया है कि रावण का विद्वान होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि एक विद्वान ही रावण बन सकता है। हमें लगता है कि हमें खुश रहने के लिए हमें धन, संपत्ति आदि कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन असल में हमें खुश रहने के लिए बहुत सी चीज़ों को त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है तो उसके स्वयं के विनाश का कारण बनता है। इसलिए अहंकार को त्याग दीजिए। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है,
चुनौती तो मन को समझने की होती है। भगवान हमारी प्रार्थना को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। वो हमेशा किसी न किसी रूप में मदद कर ही देते हैं। भगवान सिर्फ वही नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ हम पाप करते हैं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। भगवान से मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, जितने दुख आप देने की हिम्मत रखते हैं, उतने मैं भी सहने की हिम्मत रखता हूँ। मौत तो एक दिन सबको आनी ही है, फिर दुखी होकर क्यों जीऊँ, क्यों ना खुश होकर और कुछ बड़ा करके जिया जाए, ताकि मौत के समय सीना चौड़ा रहे और मन से आवाज़ निकले कि मर्द की तरह जीवन से लड़कर जिया हूँ, कायरों की तरह डरकर नहीं। इतनी हिम्मत रखो कि भगवान भी कहे, ऐसा हिम्मत वाला आदमी सदियों में एक पैदा होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।